ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम व्यवहार जगत के अंतर्गत भ्रष्टाचार को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाता है और भ्रष्टाचार की एक सबसे महत्वपूर्ण पहचान क्या है, इसके विषय में मैं अपनी जानकारी आपके बीच में रखूँगा। भ्रष्टाचार क्या है? जहाँ पर ज्ञान और कर्म अलग अलग हों, जिस व्यक्ति का, वह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। जिसका आचरण या कर्म या व्यवहार मानवता के मूल्यों के विरुद्ध हो या समाज कल्याण के विरुद्ध हो, वह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, वह भ्रष्टाचारी है। अब हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार किस प्रकार बढ़ता है, किस प्रकार विभिन्न स्वरूपों में वह भ्रष्टाचार का दिन प्रतिदिन विकास होता है। अब हम लोग उसको देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं, ये कहने में मुझे ग्लानि हो रही है, परंतु सत्य कहना मेरी व्यवस्था है। शिक्षक हैं। जो शिक्षक शैक्षिक अनुशासन का पालन न करता हो, जो शिक्षक मन और मेहनत से पढ़ाता न हो, जो शिक्षक गलत सही का अर्थ न बता पाता हो व्यवहार, कर्म, स्वभाव में, जो शिक्षक देश के कल्याण की बात, समाज के कल्याण की बात को कभी कभी अपने कक्षाओं में न बताता हो, सिर्फ अपना पाठ्यक्रम ही बताता हो, तो ऐसे शिक्षक शांतिपूर्वक स्वार्थ और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे देते हैं। शिक्षक लोग मुझे क्षमा करें, मैं सत्य कहने के लिए विवश हूँ। दूसरा, यदि हम भ्रष्टाचार का आधार देखें तो नौकरशाह, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं। जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी विवशता बस अपने प्राण को बचाने के लिए या अपनी नौकरी को बचाने के लिए गलत कार्य करते हैं, वे भ्रष्टाचारी नहीं हैं। परंतु जब वे इस कमजोरी को अपना स्वभाव बनाकर उसमें अपना हिस्सेदारी तय करने लगते हैं, रिश्वत खाने लगते हैं, तब वे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। और जब वो गलत कार्य के लिए भी पैसा लेते हैं, सही कार्य के लिए भी पैसा लेते हैं, तब वो और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने लगते हैं। अर्थात मानव कल्याण, राष्ट्र प्रेम को धीरे धीरे दीमक की भांति चाटने लगते हैं। तीसरा, यदि हम बात करें तो राजनीति के अंतर्गत जो नेता स्त्री के मान सम्मान की रक्षा में तत्पर न हो, जो नेता अपराधियों का प्रश्रय लेकर राजनीति करता हो, जो नेता मानवता के मूल्यों के लिए रक्षा के लिए जो वादा किया हो उसे पूरा न करता हो, जो नेता जनमानस के सुख दुख में भाग न लेता हो, जो नेता समाज के धन को अपना धन समझकर व्यवस्थित रूप से उपयुक्त खर्च न करता हो, तो वह सभी नेता या राजनीति करने वाले लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। यदि चौथे स्तंभ की हम बात करें तो न्यायालय अर्थात न्यायाधीश से जुड़ी हुई है। जो न्यायाधीश रिश्वत लेकर अन्याय करता हो, जो न्यायाधीश रिश्वत लेकर न्याय को टालता हो, और जो न्यायाधीश वर्ष भर में 2-4 निर्णय भी न दे पाता हो, वह न्यायाधीश भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। यद्यपि जितने कर्म हैं, सभी कर्मों में 3 प्रकृति होती है: अच्छा कर्म, खराब कर्म, मिला जुला कर्म। तो खराब कर्म जो भी हैं सभी भ्रष्टाचार के ही रूप हैं। अर्थात विभिन्न प्रकार के कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार का भ्रष्टाचार होता है। अतः मैं आपको वो पहचान बता रहा हूँ जो आप सीधे से पहचान जाएंगे कि भ्रष्टाचारी कौन है। जिस व्यक्ति को गलत कार्य का गलत परिणाम होता है, इस पर विश्वास न हो, वह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। जिस व्यक्ति को गलत कार्य का गलत परिणाम होता है, इस पर विश्वास न हो और वह गलती पर गलती कार्य करता जाता हो और लाभ कमाता हो, ऐसे व्यक्ति भ्रष्टाचारी होते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। ऐसे व्यक्ति से सतर्क होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। अतः भ्रष्टाचार का ये महत्वपूर्ण पहचान है कि
गलत व्यक्ति को गलत कार्यों के गलत परिणाम पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो अपने स्वार्थ को, अपनी इच्छा को सर्वोपरि मानकर सिर्फ अपना ही भला करता रहता है और समाज का नुकसान करता रहता है। अतः भ्रष्टाचार के पहचान के विषय में मेरा यह ज्ञान आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।